गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को राणा सर से समझ रहे हैं। और अभी हमने कल श्लोक नंबर 62 और 63 को रिवाइज किया था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे इंद्रियों में आसक्ति धीरे धीरे हमें किस दिशा में लेकर जाती है और हमारा उसका क्या अंत होता है। आज हम श्लोक नंबर 64 और 65 को रिवाइज करेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ हम आज का सेशन का प्रारंभ करते हैं। हमने कल 62 और 63 इन दो श्लोकों पर दूसरे अध्याय की चर्चा की थी, और जिसमें जीवन के पतन के 8 स्टेप्स बताए गए थे। और मैंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा के उत्थान के, मनुष्य के स्वयं के उत्थान के 8 स्टेप अष्टांग योग में दिए गए हैं, जिससे वह अपने जीवन के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, यानी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह जो 62 और 63वां श्लोक है, ये एक भगवान जी की वार्निंग है कि उस अष्टांग योग का प्रयोग ना करें। मनुष्य यदि ये जो इंद्रियों की आसक्ति है उसमें फंसकर सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है, तो वो शनै शनै, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार पतन की ओर उन्मुख हो जाता है, अधोगति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो 64 और 65वां श्लोक है, यहाँ पर बताया गया कि अपने वश में जब मनुष्य इंद्रियों को कर लेता है, फिर जो विषयों का सेवन वो करता है, तो वो कहा कि अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही अंतःकरण निर्मल हुआ, मनुष्य के सारे दुख उनका नाश हो जाता है। और जिसका चित्त इस प्रकार शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि आत्मा में, परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो ये थे 64 और 65वें श्लोक, जिसमें कहा गया राग द्वेष व्युक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरण आत्मवश्ये आत्मवश्यैर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। और ये 64वां था। 65वें में कहा कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो कि विधेय आत्मा,
वह मनुष्य जिसने वश में कर लिया है इंद्रियों को और राग द्वेष व्युक्त है, यानी राग और द्वेष से, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से रहित होकर आत्मवश्य अपने आत्मा को वश में कर लिया है, यानी अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है। इंद्रियों से विषयों को चरण, इंद्रिय चरण, यानी विषयों को भोगता हुआ भी प्रसादम, ये प्रसादम वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी परम प्रसन्नता, भगवान का ऐसा प्रसाद जिसमें केवल आनंद है, दुखों की कोई जगह नहीं। तो उस प्रसाद को प्राप्त कर जिस चित्त की अवस्था की, चित्त की स्वच्छता की योग्यता मनुष्य में चाहिए, किस लिए? परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। अधिगच्छति, उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये तो था 14वां। 15वां था प्रसादे, यानी प्रसन्नता युक्त मन, परमानंद युक्त मन की स्वच्छता प्राप्त होने में अस्य इस विवेकी पुरुष के सर्व दुखा नाम, सर्व प्रकार के दुखों की हानि उपजायते हो जाती है। तो उसके सर्व प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, जिस कारण प्रसन्न चेतसः, इस प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि आशु, बहुत ही शीघ्र, प्रयवतिष्ठते, यानी आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो ये मैंने इनका अर्थ बताया। अब जैसे मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट भी की थी, तो आई होप के आप लोग अपने विचारों के साथ तैयार होंगे। तो आप जो भी, जिसकी भी इच्छा है वो अपने विचार को इन श्लोकों के बारे में प्रस्तुत करें। पिछले श्लोक के बारे में भी कहेंगे तो चलेगा, मतलब अगर चारों श्लोकों के बारे में कोई कुछ कहना चाहे तो चलेगा। हमें कोई हठ नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं दो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चर्चा है वो किसी भी विषय पर हो सकती है। तो प्लीज try to say something you experience, something you realize, something you learned about these shlokas. Come on, students. मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है सर, बिल्कुल ठीक। मुझे कुछ थोड़ी सी खुद को महसूस हो रही है कि आवाज में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक। बट एनी हाउ, प्लीज बेयर विद मी टिल थिंग्स आर, जो भी आपने लेसन लिया, हाँ जी, जो भी आप लोगों ने लेसन लिया इन 4 श्लोकों से, कल हमने पढ़ा था कि क्या वार्निंग दी उन्होंने कि क्यों हमें इंद्रियों में फंसने से अपने आप को बचाना है, और फिर उनसे आगे निकलने का क्या रास्ता है, वो आज के श्लोकों में सर ने हमें बताया कि यदि हमारा ध्यान कहीं, जैसे सूद सर कहते होते थे कि अगर डव सोप यूज करने लग जाओगे तो फिर लाइफ बॉय आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जब परमात्मा में ध्यान हो जाएगा तो फिर बाकी चीजों की ओर से
ध्यान हटाना आसान हो जाएगा। वो सहजता से ही शायद वो चीजें हो जाएंगी। जो भी कुछ कहना चाहें इन बातों को लेकर, इन चीजों, इन श्लोकों को लेकर। अंजू जी हैं, कुलदीप जी, कुसुम हांडा मैं जी। हूँ तो मैं हाँ जी, यही। हाँ जी, आइए फिर। इन 4 श्लोकों में मतलब 63, 64, 62, 63, 64 की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, 65 भी साथ में। 65, हाँ जी। इसमें मुझे यही समझ में आया कि अपनी इंद्रियों की तरफ ना ध्यान लगा करके परमात्मा की तरफ ध्यान अगर लगता है हमारा, तो ऑटोमेटिकली शायद फिर वो विषयों और इंद्रियों से हट जाता है, अपने आप हट जाता है, जो कि हमने खुद ने भी रियलाइज किया। हम मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जिस वक्त मैं काम करते-करते भी हम सुनते रहते हैं, अब ऐसी थोड़ी आदत सी हो गई, अच्छा लगने लग गया। मतलब किचन में लगा ही रहता है ये जो अपना ये लगे या कोई और ऐसी वीडियो लगे या कोई कारवां गीता का लगे, तो कम से कम जब इस तरफ ध्यान है तो दूसरी तरफ कैसे जाएगा जब ये सुन रहे हैं तो। तो यही इस तरफ ध्यान मतलब भगवान की तरफ ध्यान है, दूसरी तरफ नहीं जाएगा, ना गलत चीज़ सोचेंगे, ना गलत किसी के लिए करेंगे, अपने आप सुधरते चले जाएँगे। तो एक ये आदत डालने वाली बात है और शायद डल गई है, थोड़ी बहुत तो डल ही गई है कि अब ध्यान दूसरी तरफ कम जाता है। जब तक कोई प्रॉब्लम वाक़ई सर पे आके हॉन्ट ना करने लगे, तब तक प्रॉब्लम की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ या किसी अ, बाज़ार में सामान खरीदने की तरफ कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं जाते अब। यही भगवान समझाना चाहते थे, हमें धीरे-धीरे समझ आ रही है। मुझे ऐसा लगा कि ये ग्रुप जॉइन करने के बाद धीरे-धीरे वो बातें समझ आ रही हैं, भगवान यही कहते हैं। और दूसरी बात, जो एक चीज़ नहीं कर पाई, जो टेक अवे की अगर हम बात करते हैं, तो अपने गुस्से को उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाई मैं। आ जाता है मुझे गुस्सा बीच में जब कभी मुझे ऐसे लगता है, और गुस्सा तभी आता है जब मुझे लगता है कि हाँ, इस चीज़ से नुकसान हो जाएगा तो क्यों नहीं कर लेते हम? तो तब गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से को भी रोकना चाहिए। वो या कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो गुस्सा ना आए, पर आ जाता है। जब बात गुस्सा मुझे ऐसे लगता है बहुत सिंपल सी बात है, फिर भी क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये करने से ये नुकसान होगा? अरे समझ जाओ। तो मैं गुस्सा कर लेती हूँ, गुस, ये यहाँ पे गुस्सा मैं आना कमी में हूँ। गुस्सा आना स्वाभाविक है। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे कि गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा आना कोई पर बुराई सर नहीं। फिर वो ये मूर्खतापूर्ण स्वामी बात हो गई ना, ये 63वें श्लोक में नहीं नहीं यही नहीं कह नहीं रहे हैं ना, नहीं क्रोध नहीं 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 आना नहीं 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 चाहिए। नहीं 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 नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो मनुष्य ही नहीं जिसे क्रोध ना आए। ये मैं उनकी वाणी बोल रहा हूँ, मेरा विचार नहीं है। तो बट द थिंग इज के वो गुस्सा आप में रहता कितनी देर है। नहीं, और रियलाइज होता है सर की गलती कर दी, गलत बहुत ज्यादा गलती गलत कर दी। काम के ऊपर गुस्सा आना कोई बुराई नहीं है। गुस्सा एक दुर्गुण तो है, पर उसको अगर हम सही डायरेक्शन दे दें, जैसे मैंने एक सांप की कथा बताई थी। एक संत जी ने कहा कि तो भाई लोगों को क्यों परेशान करता है रास्ते में, तो ये छोड़ दे। तो उस जो सांप था उसने काटना तो छोड़ ही दिया, फुफकारना भी छोड़ दिया। तो लोगों ने उसे उठा उठा के कोई कहीं फेंक देता, कोई कहीं फेंक देता। उन्हें पता है कि ना ये हाँ, काटेगा ना कुछ करेगा, और उसकी बेचारी की दुर्गति हो गई। तो फिर वो संत जी कुछ समय बाद फिर वहां से वापस आए तो देखा उस सांप की तो बहुत दुर्गति हो रही है।
उसने कहा संत जी ने कि भाई तेरा ये हाल कैसे हो गया? कह रहा महाराज आप ही कह के गए थे कि आप काटना और फुफकारना छोड़ दे, नहीं लोगों को तंग करना छोड़ दे, काटना छोड़ दे। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब लोग मुझे पत्थर मारते हैं, उठा उठा के पटकते हैं, मैं तो मरणासन हो गया हूँ। तो संत जी ने कहा भाई मैंने तुझे यही कहा था काटना छोड़ दे, ये थोड़ी कहा था फुफकारना भी छोड़ दे। भाई अपनी सेल्फ डिफेंस तो जरूरी है। तो इसी प्रकार गुस्से की बात, गुस्सा हमें चैनलाइज करना है। अगर किसी गलत बात के ऊपर हमें गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। अब ये है कि उस गुस्से को हमें रूपांतरित करना है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी गांठ नहीं बांधनी, उस स्थिति में ज्यादा देर बने नहीं रहना। इफ यू आर एबल टू डू दैट यू आर ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। आप बिल्कुल मत सोचेंगे मुझे गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आना जरूरी भी है। डिपेंड ये करता है ये जितने भी दुर्गुण हैं इनको हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन थिंकिंग दैट ओह ये तो मुझे बहुत गलत हो रहा है ना। कोई जरूरत नहीं ऐसा सोचने की, इन भावों में अटकने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि आपकी परिस्थितियां पिछले 4-5 सालों में कितनी चेंज हुई हैं, इस चीज को देखो। अगर आपकी ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रही है तो यू डोंट नीड टू वरी। और रही सर बात मुझे ये लगता है रही बात गुस्से अभी की, तो गुस्से से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी अब बोलिए। कि एक चीज मेरे को लगता है कि अभी तो ऐसा है कि हमने ये जो स्टेज अचीव की है या जहां तक पहुंचे हैं वो तब पहुंचे हैं जब वो बाकी चीजों से अपने आप को हटा लिया है। असली टेस्ट तो तब हो ना जब सामने चीज पड़ी हो, सामने सब कुछ हो और हमारा मन उसमें ना जाए। अभी तो ठीक है मैं ये सुनती हूँ तो मेरा मन हट गया, ठीक है। बात तो तब आएगी ना सर असल में जब ये ना सुनते हुए भी या ये चीज ना करते हुए भी मेरे दिमाग में वो वाले ख्याल ना आए, है ना। ये इस चीज पे टेस्ट करना है अभी अपने आप को, ये अभी तक देखा नहीं। आपने एक अभी तो हम मार्केट नहीं आपने जाते एक तो ठीक है, सेंटेंस नहीं बोला सामान था जब आपने आज की डिस्कशन ओपन की थी, मैं उसको थोड़ा सा हाँ, क्वालिफाई करना चाहता हूँ। हाँ आपने जी, आपने कहा था कि जो इंद्रियां हैं उन्हें हमें रोकना है, यही था ना? मैं थोड़ा कहीं गलत ना हो यही जाऊं, है ना? हाँ ठीक ठीक। हाँ तो ये भी टेंडेंसी गलत है। हमें इंद्रियों को रोकना नहीं है। रोकने का हाँ मतलब है हम इंद्रियों का दमन कर रहे हैं। दमन नहीं करना हमें, इंद्रियों का हमने शमन करना है। शमन का मतलब है कि इंद्रियों को हमें एक डायरेक्शन देनी है, हमें भोगों की बजाय अपने अंतःकरण की ओर मोड़ना है उन्हें। आप ये मेरे ख्याल इन्हीं श्लोकों में ही आई है ये बात कि जो एक भोगी है वो इंद्रियों के पीछे भागते हुए उन विषयों को भोगता है, और जो योगी है ऐसा नहीं कि वो विषयों को नहीं भोगता, विषयों को ध्यान नहीं वो भी लगाता भोगता उनमें। है, पर उसकी उसमें कोई रुचि नहीं है। क्योंकि जब हम संसार में बैठे अपने सांसारिक दायित्व का निर्वाह करते हैं तो भोग आएंगे हमारे सामने। आप ये देखिए, आप कोई एक्शन लेते हैं, उसका आपने मान लो फल से आसक्ति छोड़ दी, परंतु फलाने बंद थोड़ी हो जाएंगे, और वो फल आपकी रुचि के भी हो सकते हैं, अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं। तो बात सारी ये है कि इन भोगों, जो विषयों के भोग हैं,
इनको हमने लेना कैसे है? अगर आप कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसमें आप परेशान नहीं होते, अपना मन जो है भगवान में लगाए रखते हैं, और जो कोई हमारी अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसमें अति उत्साहित नहीं होते। ठीक है, भगवान का प्रसाद है, उन्होंने हम पे कृपा की है, लेट अस एंजॉय इट, दैट्स ऑल। तो हमने इंद्रियों का शमन नहीं करना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, सॉरी, दमन नहीं करना। दमन करना, अगर हम इंद्रियों का दमन करते हैं तो इंद्रियां जो हैं वो जब आपका जरा सा ध्यान हटा तो वो आपको इतनी बुरी तरह से लताड़ती हैं, इतनी बुरी तरह से जकड़ती हैं कि आप फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्कि कहा जाता है कि शास्त्रों में कि हम बहुत दफा अपने आध्यात्मिक पथ से डिग भी जाते हैं। तो हमें इंद्रियों को शमन करना है, इंद्रियों का, उनको शांत करना है, उन्हें एक उचित दिशा देनी है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और अब जैसे क्रोध है वो भी इंद्रियों के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है, परंतु अगर आप उसको एक अच्छी डायरेक्शन देंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। तो वो हो गया इंद्रियों को मोड़ना। अगर दबाओगे, आप क्रोध को दबाओगे, इंद्रियों को दबाओगे, तो वो आपकी, अब मान लो आपके अंदर क्रोध आया, आप उसे बीपी बढ़ा पी देगा। गए, आप उसे पी गए, तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। तो गीता हमें बहुत बहुत तरीके से बातों को समझाती है, और ये तो भगवान जी की अद्भुत वाणी है कि वो हमें पग पग पर वो वार्न करते चलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा अगर कर रहे हो तो नहीं, उससे हटो। तो ये तो इट इज वंडरफुल लेसन्स फ्रॉम गीता। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब हम गीता को पढ़ें तो ये मत सोचें कि सामने वाला कौन बोल रहा है, ये सोचें कि ये तो भगवान जी के वचन है। हम तो उनको केवल कोशिश ये करते हैं कि अपने समझ के अनुसार उन्हें कुछ समझाने की, समझने की कोशिश करें, अन्यथा ये वाणी तो सारी की सारी प्रभु की है। तो हमेशा गीता को पढ़ते सुनते वक्त ये हमेशा अपने मन में, ये हृदय में गड़ा कर रखें कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है भगवान के श्रीमुख से कहा जा रहा है। अभी तक तो सर यही है कि जुड़ने की कोशिश लगी है, बिल्कुल बिल्कुल, पता हाँ नहीं हाँ कहाँ तक हाँ। और कब। पता नहीं वर्ड ना बोला करो, कब वाला भी वर्ड ना बोला करो। बात ये है कि ये हम एक्चुअली क्या है कि हमारी अपेक्षाएं बहुत रहती हैं कि सही है। हम जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में रहता है कि इसका फल कब मिलेगा। इसी सर चीज से फल बचना है। फल तो चाहिए। देखो फल क्या है, मैं सोचती हूँ मुझे क्रोध ना आए, सुनो ना, मैं सोचती हूँ मुझे क्रोध ना आए, तो मेरे लिए यही फल होगा कि जब मुझे क्रोध नहीं आएगा, ये फल है ना मेरे को। ये मैंने अगर धारा है कि मुझे क्रोध ना आए, या जब मैं ये कहती हूँ कि मैं ये सुन रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ ना कि भगवान मेरे मन में शांति रहे, तो ये फल ही तो मांग रही हूँ कि शांति रहे। अब ये बस कैसे सोचूं कि फल नहीं चाहिए, ये शांति मांग रही हूँ तो शांति चाहिए ना। ये मांगना छोड़ दीजिए। राणा जी, हेलो। मैं एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरी बिटिया जब जुडिशरी के एग्जाम दे रही थी तो उसका अभी कोचिंग स्टार्ट ही हुई थी, उसने उसका फॉर्म भर दिया, क्या नाम है, एमपी का, मध्य प्रदेश जुडिशरी का। तो छूटते ही उसने पहले दिन मुझसे कहा, पापा अभी तो
प्रिलिमिनरी भी पता नहीं, मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर होगा कि नहीं। मैंने कहा सोचती क्यों है इसके बारे में? मैं कहा तेरा काम है एग्जाम देना, हम तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तू क्लियर करके दे, तेरे मन में किस बात की परेशानी है? उसने बात थोड़ी उसके मन में आ गई, पेपर दिया, पेपर में पास। तो जी अब उसका मेंस का एग्जाम आ गया, और मेंस में जो वहाँ का सिलेबस था वो कोचिंग में उसने अभी पढ़ा ही नहीं, वो अभी जस्ट स्टार्ट होना था। वो जी एक दिन मेरे को फोन किया और रोने लग गई, पापा कैसे होगा, ये तो मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने कहा बेटे तू ये बात सोचती क्यों है कि मैं पास या फेल होंगी? मैं कहा सोचना छोड़ दे, अपने आप सब ठीक होगा। मैं कहा तूने लॉ तो पढ़ी ली भाई 5 साल, तेरी कोचिंग ही तो कंप्लीट नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुआ, तो जो कुछ तेरे समझ आ रहा है अपना जितनी तैयारी हो सकती तू पेपर दे। तो वो जिस पेपर के लिए रो रही थी, जब रिजल्ट आया उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स थे, और मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू आ गई, फिर वही बातें बच्चे तो हैं ही बच्चे। मैंने हम भी कहा तो बच्चे हैं सर, हम भी तो बच्चे हैं, हम भी तो ऐसे ही रो रहे हैं। नहीं, बच्चे तो हम सारे ही हैं उस तरह से। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू बिल्कुल फिक्र ना कर, अभी तेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैंने कहा मैं तेरे को 2 साल का टाइम देता हूँ, 2 साल के अंदर तेरा जुडिशली अगर क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं कहा तू, मैं जानता हूँ कि तेरी लॉ पे बहुत अच्छी पकड़ है, तू बहुत शानदार वकील बनेगी। मैं क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के में प्रैक्टिस कर लियो, तो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 2 साल का टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भाई 2 साल बाद देखो मुझे शादी करनी है फिर। मैं क्या 2 साल तो बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जाम दे, बिना इस बात की चिंता के कि क्या होगा क्या नहीं। वो इंटरव्यू में फेल होगी तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, उसे मैंने ये रियलाइज नहीं होने दिया कि अभी तेरे को दुख होना चाहिए, मैं नहीं जानता उसके मन की क्या दशा हुई होगी। और बहुत जल्दी वो एग्ज़ाम दोबारा आ गया, तब तक उसकी काफ़ी पोर्शन जो है उसका कवर हो चुका था कोचिंग में, हालांकि कंप्लीट अब भी नहीं थी होती, और उस बार उसका क्लियर हो गया। उसके बाद जब कंप्लीट हुई तो हिमाचल की आ गई, केवल 7 पोस्ट, जिसमें हर कैटेगरी की पोस्ट थी। मेरे फादर कहते बेटे अप्लाई ना कर, 7 पोस्ट में तेरा नंबर कहाँ आएगा? मैंने कहा नहीं, अप्लाई जरूर करना। एंड शी टॉप्ड द एग्जाम। और फिर नेक्स्ट उसका दिल्ली का आया। अभी जब प्रीलिम्स हुआ, आके घर पे नहीं वहीं पे फोन किया और रोती हुई आई कि ये तो नहीं पास होता, मेरे को अब दोबारा दिल्ली का चांस नहीं मिलेगा। मैं कहा कोई बात नहीं होगा, मैं कहा तो जज तो ऑलरेडी है, 2 जगह की है, जहाँ तेरा मन करेगा जाके ज्वाइन कर ले। उसने हिमाचल ज्वाइन कर लिया, रिजल्ट आया, सबसे लास्ट में 2 स्टेप ऊपर वो पास हो गई। फिर उसके मन में प्रेरणा हुई, जाके उसकी 8th पोजीशन उसकी दिल्ली में आई और मेंस में, और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। हालांकि एक जो मेन क्वेश्चन था वो उससे बहुत क्लोज था, मैंने उसको बता रखा था, फिर भी नहीं उसने वहाँ पे याद आया। तो उसका उसके बावजूद भी उसने अपनी 8th पोजीशन को सुधारते हुए 5th पोजीशन पे जाके उसने क्वालिफाई किया। तो बात वही है कि जब तक मन में अपेक्षाएं रहेंगी आपका मन परेशान रहेगा। जब आप मन में अपेक्षाएं नहीं रखोगे, अपने कर्म में लगे रहो, जब भगवान ने आपको देना तो है, अगर अपेक्षा करोगे पता नहीं क्या जो भी मिलेगा आप उससे दुखी रहोगे। अपेक्षा छोड़ दो, कर्म करो, मूव ऑन।
जो होगा अच्छा ही होगा, फिर जो फेलियर है उसको प्रसाद मानो, जो यहाँ पे भगवान जी बात कर रहे हैं। और सक्सेस है नथिंग लाइक दैट, वो लो उसे भी प्रसाद के भाव से। तो गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हमारे ऊपर है ये बात कि हम उनको समझते कैसे हैं, लेते कैसे हैं, उन्हें लागू कैसे करते हैं। हमें हर श्लोक में कुछ ना कुछ वो ऐसी बात बता जाते हैं भगवान जी कि अगर थोड़ा सा गहराई से सोचें तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ अपने आप को सुधार करने को है। हाँ जी भाई साहब हरदीप जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, राग और मोह में क्या डिफरेंस होता है? और ये दोनों चीजें ही मुझे लगता है कि क्रोध की ऐड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोह मुझे तो फर्क वैसे जरा। मैंने जैसे, हाँ मोह तो मैंने कल बताया था कि हम मोह मानते तो एक अफेक्शन को है, हालांकि हमारे शास्त्रों के अनुसार मोह का मतलब है भ्रम, द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वन कैनॉट डिसाइड बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अविवेकी बुद्धि, ये भ्रम है। आई होप इट इज क्लियर। यस यस, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। फिर बात आती है राग और द्वेष की। ये हम जब राग की बात करते हैं ना, द्वेष साथ ही आता है। राग हम कॉमन लैंग्वेज में कैसे भी लेते हो, जो उसका वास्तविक मीनिंग है वो है राग द्वेष का लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि हम कुछ करते हैं, कोई उससे एक परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते। अगर अच्छे लगते हैं, अच्छे हों, जैसे हम कहते हैं एक अनुकूल परिस्थिति, तो फिर क्या होता है जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसमें स्पृहा जागती है, तृष्णा, कि भाई ये चीज जानी नहीं चाहिए। जो चीज अब मुझे मिल गई ना, जैसे सुख अब मुझे मिल गया, तो बस ये नहीं जाना चाहिए। फिर हमारे अंदर एक तृष्णा जागती है कि बस ये ना जाए, जबकि पॉसिबल नहीं है लाइफ के अंदर। जो भी आएगी, सर्कमस्टेंसेस जिस प्रकार के भी आएंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रीवियस कर्मास, दे कैन बी टू आवर लाइकिंग और टू आवर डिसलाइकिंग। द थिंग इज कि यू हैव टू रिमेन इक्वेनिमस। आपको समत्व का भाव रखना है। जब अच्छी परिस्थितियां आए तो उनको ये नहीं सोचना कि मैंने पकड़ के रखनी है, क्योंकि वो पकड़ में आएंगी नहीं। पर उस पकड़ने से होगा क्या कि आप जब उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और आपके हाथ से फिसलेंगी, तो फिर क्रोध आएगा ही आएगा। द्वेष वो है कि जो एक ऑपोजिट या अनलाइकली आपके लिए कुछ हैपनिंग होती है, तो आप उससे घृणा करने लगते हैं। आप चाहते हैं ये तो हो ही नहीं, और ये जो सोचते हो कि एक जाए कैसे। एक तो उसके प्रति मन में दुख रहता है, दूसरा उसके प्रति डिसलाइक रहता है, ये द्वेष है। तो भगवान जी जो कहा था ना, स्मत्वम योग उच्यते, कि स्मत्व जो है वही योग है। उसका मतलब यही है कि कैसी भी परिस्थिति आए हमें परेशान नहीं होना। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू। हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। कोई और कुछ कहना चाहे तो? वैसे पार्टिसिपेशन रही नहीं, हम एक दो पे ही बहुत ज्यादा कुछ कहते होंगे। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट दोनों जो भी आपने कल भी रखे विचार और आज भी जिन्होंने रखे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं सभी। और
वो जैसे कहते हैं ना, वो जब मैग्नेट, सर उस पे एग्जाम्पल ये भी लिखा हुआ था, जब मैग्नेट घूमता घूमता अपने वो प्रॉपर वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में आ जाती है, वो जो रेड उसकी सुई होती है, उसके बाद फिर वो हिलना बंद कर देता है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उसके पास, पहुंच ही जाएंगे। आपका साथ बिल्कुल सबका बिल्कुल। चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा परमात्मा ने ये जो बनाया है ग्रुप, सर बार बार बोलते हैं, वाकई ही हम सभी ब्लेस्ड हैं जो ऐसे हर शाम हमारी ऐसी चर्चा में बीतती है, और ये 1-1.5 घंटा पता भी नहीं चलता, और पूरा दिन वेट रहता है कि कब टाइम हो और हम एक दूसरे से अपने प्रश्नों की, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें, एक दूसरे से पूछ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ग्रुप से बने रहने के लिए और हर रोज शामिल होने के लिए इस चर्चा में। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज समापन आज की एक ओर नया बढ़ेंगे। श्लोक नहीं करना? नहीं, टाइम आज देखिए। कल से ट्राई करें, कल से करते हैं। ठीक ठीक। मेरा विचार तो था, पर चर्चा, हालांकि सब लोग पार्टिसिपेट भी नहीं किया, पर टाइम कब खत्म हो गया पता भी नहीं लगा। नहीं, 6:50 सर है, 10 मिनट एक्चुअली तो है। सर अंजू दीदी ना, वही आप कहते हो कि अंजू दीदी बस पूछ लेते हैं, बाकी पूछते नहीं है, लेकिन वो जो बातें पूछते हैं वो वाकई ही मतलब 90% लोगों को, तो 90 से भी ज्यादा को तंग तो कर रही होती हैं। और ये जो क्रोध वाला हाँ पॉइंट है, बिल्कुल। वाकई ही अभी भी मतलब पता भी है कि जैसे उसमें पढ़ रहे थे कि 2 तरह के क्रोध होते हैं, एक तो सही भी होता है क्रोध, और एक तो गलत होता ही है जो कि बिना मतलब से किया जाए। लेकिन जो सही क्रोध भी कई बार करते हैं सर, उसके अंदर भी डिस्टरबेंस तो होती ही है। मीन्स मन तो करता है वो छोड़े नहीं, पर उसको छोड़ के, जैसे आपने सांप वाली स्टोरी बताई कि गुजारा भी नहीं चलता वाकई ही। मीन्स आपको हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलते कि जो आपकी बात को समझ पाए या जो सही चल रहे हो, तो फिर उनके साथ आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपने आप को करना पड़ता है, बट लेकिन अंदर आता तो ऐसे क्रोध तभी है जब कोई अपने, और क्रोध आता भी अपने प्यारे बंदे पे ही है, जब ऐसे लगता है कि वो उसका नुकसान हो रहा है नहीं, उसका होना नहीं चाहिए, और आता भी मोह के कारण है, मैं मानती हूँ। बड़ा मुश्किल है ये छोड़ना। वही मैं कह रही थी, मेरे से छूटा नहीं अभी तक, और बड़ा मुश्किल हो रहा है ये छोड़ना। आता भी मोह के कारण है, ये भी पता है मुझे, और दीदी पर वो ना रियलाइज उस कर स्टेज लेती पे, हूँ मैं, बट नहीं हाँ छूटा मेरे से। अंजू दीदी उस स्टेज पे छोड़ो। किसी का भी नहीं छूटा, लेकिन कैसे छोड़े सर? मैं कहा मत छोड़ो। मीन्स उस स्टेज पे फिर वो जरूर याद रखे बात की, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, और हाँ, हम बस किसी यही है। को भी हम, हाँ, एक हद तक ही हम किसी को समझा सकते हैं। उसके बाद हमारे सबके ही पास्ट कर्मास भी जो है ना, जो दुर्योधन ने भी कहा था कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हम सबके साथ हो। तो जब समय आएगा तो भगवान जी सबको, मतलब कि धीरज धीरज बहुत ज्यादा हमें सभी को रखना पड़ेगा। सब अपने अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली ही कुछ भी हाँ, सीखते रियलाइज हैं। हो जाता है बाद में कि क्यों है, लेकिन क्या मैं करूं, होता है। मैं एक गाइडलाइन देता हूँ आपको। हाँ जी। हाँ जी। कि आप क्रोध करो, पहली बात। दूसरी बात कि उस क्रोध के साथ अपने मन में जो है शांति बनाए रखो, और नहीं, वो आ उसके बारे जाती है। में, हाँ जी। हाँ हाँ, और उसके बारे में सोचो मत ऐसा क्यों हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो आपको परेशान करे। अगर परेशान करे फिर दिक्कत है, आप उससे परेशान होना छोड़ दो। क्रोध करना, ये सोचो ही ना कि मैंने क्रोध नहीं करना, तो मैंने करना है। ये सोच लो कि क्रोध आना स्वाभाविक है, मुझे करना है, बट ऐसा ना हो कि मेरे क्रोध की वजह से मुझे या दूसरे कोई हानि हो। बस ये भाव रखो, आप इस गाइडलाइन पे चलो, आप कुछ दिनों में रियलाइज करोगे कि क्रोध भी आ रहा है और आप खुश भी हैं। ठीक। थैंक यू। थैंक यू और सर। सर इंद्रियों पे वश में भी Thank you. मतलब
ऐसे समझ आया धीरे धीरे कि इंद्रियों पे वश मतलब ये नहीं है कि हम ये भी छोड़ दे, गोलगप्पे की बात बार बार होती है, चाय की बात बार बार होती है, तो छोड़ने का मतलब नहीं है, सिर्फ उसमें ध्यान हमेशा जो हमारा, मैं अपना जैसे आप कहते हो कि मैं तो अपना ही कह सकती हूँ कि हमेशा सारा टाइम ध्यान रहता है कि अब टाइम होने वाला है, अब खाए नहीं इतने दिन से, अब जाना है, वो नहीं होना चाहिए। वो गलत हाँ है, अगर वो सामने गलत है। आ गए तो खा लिए, वो बात अलग है। नहीं, चाट खाना में बुरी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये आपके हेल्थ के अगेंस्ट जा रही है बात। तो अगर कुछ और सिवियरली जितने इम्पैक्ट प्रतिबंध करते, लगते हैं ना वो ज्यादा हॉन्ट करते हैं ना, जितने प्रतिबंध अपने आप में हम रोक लगाते हैं वो ज्यादा, जैसे फास्ट किया तो ज्यादा भूख लग के जब छोड़ते हैं हम लोग अपनी, मतलब मान लो डाइटिंग छोड़ी तो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ऐसे होता है ना, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, खा लेते हैं, तो वो नहीं करना है ये ऐसा कर। वही तो हाँ। है, ये इंद्रियों का शमन नहीं, दमन है। दमन है, हाँ। दमन नहीं, बस दमन नहीं करना मेरे है, को हमें बस बहुत यही आसान याद लगा रखना है। सर, एक चीज आसान लगी जो मैंने प्रैक्टिकल करा, मैं वही शेयर कर रही थी कि ये चीजें जब ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है ना, जैसे इस तरफ लग गया, तो वो वाली चीजें ध्यान नहीं आती, नहीं ध्यान आती, इसका मतलब हमने दमन नहीं किया, हमने शमन किया है ना, बिल्कुल। यही नहीं बात है वो ना, तो ये नहीं वो ये देखिए, मैं एक दो बातें यहाँ पे कहूँगा। हम्म एक तो हमें चीजों के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। जो आप कह रहे हो ना, वो एस्केपिज्म हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है कि हम अपना मन उधर जाने की बजाय कहीं और लगा रखा है। हाँ, पर ठीक है, मजा आ रहा है सर इस अगर तो ध्यान लगाने में, हाँ 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 तो हाँ फिर हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिर्फ उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए नहीं, हाँ, आप अपना मन सही दूसरी सही, जगह लगा रहे हो, वो गलत है, वो 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 गलत है, सही है। एस्केपिज्म है। वो ठीक है ना? एस्केपिज्म है, पर ऐसे तो हाँ, मजा आ रहा है, तो फिर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बट मेरा मानना ये है कि यू हैव टू डू थिंग्स इन अवेयरनेस। हम्म आप इस बात के लिए अवेयर रहो कि आपके साथ ये हो रहा है, और फिर आप ये सोचो कि इस परिस्थिति को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बाकी एक तरीका वो है, नो हाँ, डाउट वो है, और अच्छा तरीका, पर धीरे धीरे वो शिफ्ट जो है इस तरफ होनी चाहिए जो मैंने अपने लास्ट में आप कहा। हो जाएगा ना सर, फिर वो यस, अच्छी नहीं बिल्कुल लगेंगी होगा, चीजें। बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल ये बिल्कुल होगा। मतलब स्टेप 1 चढ़ने के लिए तो हमें हाँ कोई हाँ हाँ, ऊपर से सहारा लेना पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सहारा ये वाला पर अच्छा लगा। बात सारी ये है कि हमें इन द बैक ऑफ माइंड हमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये बात है। हाँ, हम्म, कि हम कर क्या रहे हैं। अगर सही। हम सब कुछ अवेयरनेस में कर रहे हैं ना, तो फिर वो चाहे एस्केपिज्म हो, वो एस्केपिज्म नहीं रहेगा, इफ यू आर डूइंग इट इन योर अवेयरनेस। सही। चलिए, थैंक यू बहुत अजी। सार्थक की आज की चर्चा, और आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। सर से निवेदन की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ।